हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। गले का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बकरम लेंगे। बकरम की लंबाई 10.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 8.5 इंच है। बीच में से हम बकरम को फोल्ड करके 2.5 इंच की चौड़ाई पे टिक लगाएंगे। अब हम 5 इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे। लंबाई आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकती हैं। स्केल की सहायता से इन दोनों टिक को हम लाइन अप कर लेंगे। दोनों साइड से लाइन अप करने के बाद अब हम यहाँ से हल्का सा गोल शेप में ऐसे लाइन अप करेंगे। फिर यहाँ नीचे की तरफ हम 2 इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे और 1/2 इंच की चौड़ाई पे यहाँ पर टिक लगाएंगे। स्केल की सहायता से हम तिरछी में ऐसे लाइन अप कर लेंगे। अब हम 1 इंच की चौड़ाई नापेंगे। यहाँ पर ये देखिए 1 इंच की चौड़ाई पे ऐसे टिक लगाएंगे और इसे तिरछी में हम ऐसे लाइन अप कर लेंगे। जिस शेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी शेप में हमें यहाँ से 1 इंच की चौड़ाई नापनी है और ऐसे टिक लगाकर इस टिक को हमें लाइन अप कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने टिक को ऐसे लाइन अप कर लिया है। अब हम इस डिजाइन की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें इस लाइन की कटिंग करनी है। ये देखिए, यहाँ से हम इस लाइन को कट करेंगे, फिर यहाँ से कट करेंगे। अब हम तिरछी में यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमने डिजाइन की कटिंग की है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी डिजाइन की कटिंग कर लेना है। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हमें एक और बकरम लेना है। इस बकरम को हम बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ से लंबाई पे टिक लगाएंगे। 7.5 इंच की लंबाई पे टिक लगा लेंगे। अब हम चौड़ाई नापेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें 5 इंच की चौड़ाई पे टिक लगाना है और स्केल की सहायता से हम इसे ऐसे लाइन अप कर लेंगे। दोनों साइड से ऐसे लाइन अप करने के बाद अब हम यहाँ से हल्का सा गोल शेप में ऐसे लाइन अप कर लेंगे। जिस शेप में हमने इस लाइन को लाइन अप किया है बिल्कुल उसी शेप में हमें 1 इंच की चौड़ाई नापनी है और ऐसे टिक लगा लेनी है। टिक लगाने के बाद इस टिक को हम लाइन अप कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने टिक को लाइन अप कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जिस शेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोज़ाना एक नई डिज़ाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाकर आल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने 2 डिज़ाइन की इस तरीके से कटिंग कर ली है। दोनों डिज़ाइन को इस्त्री की सहायता से हमें कपड़े पे ऐसे चिपका देना है। सबसे पहले हम ये वाली डिज़ाइन की सिलाई करेंगे। किनारे के साइड से हम कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम सूट का कपड़ा लेंगे। सूट के कपड़े में हमें डिजाइन को यहाँ पर लगाना है और जिस शेप में हमारा गले का डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। डिजाइन के ऊपर सिलाई चलाते हुए हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम सिलाई के हल्के से बगल में एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब यहाँ किनारे के साइड से हल्का हल्का हमें कपड़े को कट कर लेना है। ध्यान रहे आपकी सिलाई कट ना हो। अब हम इसे फोल्ड करके सीधा करेंगे। तो ये देखिए, ऐसे आपको डिजाइन को सीधा कर लेना है। डिजाइन को सीधा करने के बाद हम इसे इस्त्री कर लेंगे। आगे की साइड से हमारे डिजाइन में परफेक्ट फिनिशिंग आई है। अब हम इस डिजाइन में यहाँ किनारे की साइड में एक पतला सा लेस लगाएंगे। आप अपने हिसाब से लेस का डिजाइन और लेस का कलर डिसाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर समोसे कटिंग का सिल्वर कलर का लेस लिया है। जिस शेप में हमारा गले का डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में लेस को ऐसे लगाकर हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड, हमारा डिजाइन देखिए कितना प्रॉपर फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। अब हमें ये वाला नेक डिजाइन लेना है। ये देखिए, ये वाला यहाँ कोने की साइड से हम हल्का हल्का कपड़े को कट कर लेंगे। अब जिस शेप में हमारा डिजाइन है
बिल्कुल उसी शेप में कपड़े को फोल्ड करना है और इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, कपड़े को फोल्ड करते हुए हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। यहाँ से हल्का सा हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब हम इस डिजाइन में लेस को लगाएंगे। तो ये रहा हमारा पतला सा लेस। लेस को हम डिजाइन के किनारे की साइड में ऐसे लगाएंगे और जिस शेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में लेस को लगाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी ये लाइन कंप्लीट हो चली है। अब हम यहाँ से धागे को और एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे। अब हमें एक लंबा सा चौड़ा सा कपड़ा लेना है। कपड़े की लंबाई और चौड़ाई कितनी है ये नाप लेते हैं। कपड़े की लंबाई 9 इंच है और इसकी चौड़ाई हमने 12 इंच ली है। कपड़े के ऊपर हमें गले की डिजाइन को उल्टा करके ऐसे लगाना है और जिस शेप में हमारा गले का डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। डिजाइन के ऊपर सिलाई चलाते हुए हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोज़ाना एक नई डिज़ाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद हम डिज़ाइन को फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। डिज़ाइन को परफेक्ट शेप में बैठाने के लिए हमें डिज़ाइन को इस्त्री कर लेना है। तो ये देखिए, हमने डिज़ाइन को इस्त्री कर लिया है। अब हम एक लंबा सा कपड़ा लेंगे। कपड़े की चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली है। दोनों साइड से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से सीधी सिलाई चलाते हुए हमने चौड़ी पट्टी की डोरी तैयार कर ली है। यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे और इस चौड़ी पट्टी की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमें 2.5 इंच की लंबाई नापनी है और यहाँ से कट कर लेना है। सेम साइज का हम ऐसी ढेर सारी चौड़ी पट्टी की कटिंग कर लेंगे। अब हम धागे की मदद से चौड़ी पट्टी के बीच में ऐसे चूनट बनाएंगे और धागे को अच्छे से लॉक कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से एक के बाद एक सारे चौड़ी पट्टी में हमें ऐसे चूनट बनाकर चूनट वाली ऐसी ढेर सारी डिजाइन तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने चौड़ी पट्टी का चूनट डिजाइन ढेर सारा तैयार कर लिया है। अब इन सारे डिजाइन को हमें गले की डिजाइन में यहाँ पर ज्वाइंट करना है। ये देखिए, अंदर की तरफ ऐसे लगाएंगे और इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। जिस शेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में सारे डिजाइन को हमें यहाँ पर लगाना है। एक के बाद एक सारे डिजाइन को ऐसे लगाते हुए हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। हमारी ये लाइन कंप्लीट हो चली है। धागे को कट करने के बाद अब हम डिजाइन के दूसरे साइड में सिलाई चला लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हम डिजाइन के दूसरे साइड में सिलाई चला लेंगे। अब हम धागे को और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन के दूसरे साइड में भी हमें चौड़ी पट्टी को लगाकर सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड में सेम डिजाइन बनाने के बाद अब जो हमारा सूट के गले का डिजाइन है उस डिजाइन को हम यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट करेंगे। दोनों डिजाइन को ऐसे ज्वाइंट करते हुए डिजाइन के ऊपर हम यहाँ से सिलाई चलाएंगे। ये देखिए, हमें यहाँ से सिलाई चलानी है। सिलाई चलाते समय दोनों डिजाइन को परफेक्ट शेप में बैठाते रहें, जिससे आपके डिजाइन में परफेक्ट फिनिशिंग आएगी और आपका डिजाइन इजीली तैयार होगा। अब ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से हमें नीचे की तरफ ऐसे सिलाई कर लेनी है। जिस शेप में आपका डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में सिलाई करेंगे हम। दोनों डिजाइन को ऐसे ज्वाइंट करने के बाद अब हमें डिजाइन में
मार्केट वाले बटन को लगाना है। तो मार्केट जैसा बटन घर पे बनाने के लिए हमने शर्ट का बटन लिया है। शर्ट के बटन को हम कपड़े में ऐसे फोल्ड करेंगे और धागे की मदद से कपड़े को अच्छे से लॉक कर देंगे। अब हम धागे को और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। हमें 2 और ऐसी बटन बना लेनी है। बटन को हम डिजाइन में यहाँ पर लगाएंगे और जो चूनट वाली डिजाइन है उसमें हम सुई धागा की मदद से ऐसे मोती को लगा देंगे। इसी के साथ फ्रेंड हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चला है। आपको ये डिजाइन कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।